लंदन आए और बिग बेन भी है यहाँ पर। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ तेजस एंड आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक एंड दिस टाइम होपफुली टू मेंटेन द स्ट्रीक ऑफ द अपकमिंग व्लॉग्स। तो ये जो मेरी जर्नी है आज से जो स्टार्ट हो रही है वो बहुत ही अलग है जो मेरी प्रीवियस जर्नीज़ हुई हैं, जो मैंने ट्रैवल सीरीज़ बनाई है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये मेरी एक लाइफ की न्यू जर्नी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने को 1 साल के लिए। तो बहुत ही अलग जर्नी होने वाली है मेरी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय हाउस। ये मेरा आउटफिट है, मेरा एयरपोर्ट लुक, और ये मेरा रूम जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ अगले कुछ महीनों के लिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। सो नाउ इट्स फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू माई लवली हाउस एंड माई लवली पेरेंट्स। याद तो बहुत आएगी बट अगली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसके लिए एक्साइटमेंट भी उतनी है। अभी अभी बस मम्मी ने पूजा की और बहुत इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए भी और पूरी फैमिली के लिए भी, तो वो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। बट एनी विच वेज लेट्स गो। अभी एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पर मेरे सब फ्रेंड्स आ रहे हैं और वहाँ पर मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जा रहा है, तो उसको भी मिलाऊंगा मैं आपसे। तो गाइज़ फाइनली एयरपोर्ट तो पहुँच ही गया हूँ मैं, बट बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गई थी लगेज को लेकर क्योंकि मेरा लगेज थोड़ा ओवरवेट था, कुछ 3-3.5 किलो। तो वो मुझे बाहर जाना पड़ा मेरे पेरेंट्स को वापस देने को। वो हुआ। उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक में थोड़ा मेरा बैग में क्वेरी निकल गया था बिकॉज़ हार्ड ड्राइव और वो सब पड़ा था, तो वो भी मैंने उनको बताया खुलवा के, वो भी मगर सॉर्ट हो गया बाद में। फिर उसके बाद इमिग्रेशन तो बहुत क्विक था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं मुझसे और सिर्फ इतना पूछा आर यू गोइंग फॉर योर स्टडीज़। मैंने जब येस बोला तो उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट और ठप्पा मार के दे दिया। तो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्विक था। बस अभी हम अपने गेट की तरफ चल रहे हैं। इट्स 2 o'clock, हमारा बोर्डिंग को अभी भी काफ़ी टाइम है। तो फाइनली अभी हम बहुत भसड़ के बाद लाउंज में आकर पेट भर के खाना खाएंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और एक्चुअली पहले हमें किसी ने मिसगाइड कर दिया कि लाउंज में वीज़ा कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे, जो यूजुअली नहीं होता। तो हम वापस चले गए थे और अभी 1 घंटा उसमें हमारा भारी वेस्ट हो गया लाउंज ढूंढते ढूंढते। बट फाइनली वही लाउंज में हम वापस से आ गए जहाँ पर वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे थे। वापस से वही स्कीम यूज़ की है, 2 रुपीज़ में लाउंज एक्सेस एंड फ्री फूड। ये जो लाउंज है यहाँ पर अल्कोहल भी सर्व कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी लोग, जैसे कि ये बार पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा है और मैं जलजीरा लॉल। एंड बाय द वे मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, जो मैं घर पे बोल रहा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ जा रहा है, इसका नाम है अभिन। और ये फ़िलहाल आपको आने वाले कई व्लॉग्स में रेगुलर फेस दिखेगा। ये भी जा रहा है यूके, बट ये जा रहा है बर्मिंघम। बट फ़िलहाल स्टार्टिंग के 2 दिन हम साथ में रहेंगे एंड उसके बाद तो ये आता रहेगा और मैं भी इसके पास जाता रहूँगा। आर यू एक्साइटेड फॉर यूके? यस, डैम एक्साइटेड। गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री में वाइट वाइन है, बियर है और हार्ड ड्रिंक्स में ओल्ड मॉन्क और कौन सी है? एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट वोडका है। वोडका है, पता नहीं कौन सा। ये देखिए लोग फ्री में पीते हुए वाइन। देखिए भाई, बेवड़ों के लिए तो जन्नत है ये, पर हम सूफी लोग कोकम शरबत जो मैंने यहाँ से लिया। तो फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 3:45 और हमारे बोर्डिंग का टाइम हो गया है। तो अभी हम बस फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और निकल जाएंगे। यहाँ से हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, फर्स्ट स्टॉप है हमारा आबू धाबी में, और आबू धाबी में हमारा अराउंड 8 आवर्स का हॉल्ट है और उसके बाद वहाँ से आबू धाबी टू लंदन। तो फाइनली अभी हमारा बोर्डिंग कॉल आ गया है एंड इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। और मास्क कंपलसरी है, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है एंड देर आर अ लॉट ऑफ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट्स अवेलेबल एंड ऑल्सो देव गिवन अस अ कुशन, अ ब्लैंकेट, some headphones for in-flight entertainment and I don't know what this is. Okay, a wellness kit. So
दैट्स समथिंग न्यू फॉर मी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल. और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में ये एक स्क्रीन है, इसके साथ मैं अभी पूरी फ़्लाइट में खेलता रहूँगा. एंड आई गेस इसमें मूवीज़, म्यूज़िक और टीवी शोज़ भी है जो मैं बाद में आराम से बैठ कर देखूँगा आफ्टर टेक ऑफ. फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. हमारा जोन 4 में सीट है हमारी, बट बहुत अच्छी फ़्लाइट है. अभी बज रहे हैं आबू धाबी सुबह के 6:15 और हम लैंड कर चुके हैं आबू धाबी में. यहाँ पर हमारा 8 आवर्स का हॉल्ट है. एंड अभी पता नहीं हमें हॉल्ट में हम लाउंज में जाएंगे या क्या करेंगे वो पता नहीं, बट हमें T1 से T3 जाना है, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, बस सर्विस है या जो भी. सो लेट्स सी आगे आके क्या होता है. और एयरपोर्ट इतना कुछ खास नहीं है, काफ़ी बड़ा है बट इतना खास एयरपोर्ट नहीं है, तो देखते हैं. तो यार ये आबू धाबी एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. अभी हमने डायरेक्टली हम जो इंटरनल ट्रांसफ़र्स होते हैं वो गेट से हमने क्रॉस किया और वहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेक था, वो भी क्लियर किया. और अभी लाउंज ढूंढ रहे हैं हम. एक्चुअली हमें जाना है टर्मिनल 3 पे और फ़िलहाल हम टर्मिनल 1 पे हैं, बट जितने भी लाउंजेस हैं वो सब टर्मिनल 1 पे हैं. तो देखते हैं, थोड़ा टाइम लाउंज में बैठेंगे बिकॉज़ अभी हमारे पास 8 घंटे हैं. और हमारे यहाँ पर एक और फ्रेंड हमें मिली है, कृति. ये दिल्ली से फ़्लाई करके आई है और इसका भी हॉल्ट है कुछ 18 आवर्स का. तो अभी हम थोड़ा टाइम साथ में चिल करेंगे और फिर बाद में टर्मिनल 3 की तरफ चले जाएंगे. अभी हम फूड लाउंज में हैं और फूड लाउंज में मैंने अभी एक फ़लाफल रैप खाया जो बहुत ही बेकार था. मुझे पड़ा अराउंड 32 दिरहम्स का, बट ठीक है, पेट भरना था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. और आबू धाबी एयरपोर्ट में हमारी वो कार्ड वाली स्कीम चली नहीं, लाउंज में हमें एक्सेस मिला नहीं था. तो बस अभी यहाँ पर बैठ के थोड़ा चिल करेंगे जब तक हमारा बोर्डिंग टाइम ना हो जाए. और फिर बाद में बोर्डिंग करके सीधा लंदन जाएंगे और फ़्लाइट में प्रोबेबली कुछ खा लेंगे क्योंकि फ़्लाइट में मील्स इंक्लूडेड है हमारे. और ये जो फ़्लाइट है अभी जो आबू धाबी टू लंदन की फ़्लाइट है वो काफ़ी लंबी है, अराउंड 7.5 आवर्स की है. तो उसमें भी काफ़ी टाइम हम लोग आराम भी करेंगे. और दिस टाइम आई हैव अ विंडो सीट. मुझे आइडियल सीट मिली थी मुंबई टू आबू धाबी की, बट अभी लंदन जाने के लिए आबू धाबी टू लंदन की मेरी विंडो सीट है, तो जो बाहर के व्यूज़ होंगे वो भी देखने को बहुत मज़ा आएगा. सो हियर वी आर बोर्डिंग आवर लास्ट फ्लाइट फॉर द डे टू लंदन वाया आबू धाबी. इट्स अ 7 आवर जर्नी और सबसे एक्साइटिंग बात होने वाली है ये जर्नी की कि मुझे विंडो सीट मिली है. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एरियल व्यू देखने का लंदन का, आपको भी बताऊँगा. और ये हमारी फ़्लाइट है, एथिहाद की ड्रीम लाइनर. ये सब बिज़नेस क्लास की सीट्स है. मे बी वन डे आई ऑल्सो कम इन अ बिज़नेस क्लास, बट फ़िलहाल मेरी इकोनॉमी में. फाइनली आज हमने बोर्ड कर लिया है और ये भी फ़्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट तो है ही, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी है. और यहाँ पर मेरा दोस्त, नालायक दोस्त भी साथ में आ गया. और मुझे ये फ़्लाइट की सबसे अच्छी बात ये लगी है, चलो ठीक है व्यू वाइज विंग पे नो प्रॉब्लम, बट ये जो फीचर है अभी देखिए, जैसे यहाँ पर लाइट है और मैंने इसका आप रंग बदलते हुए देखेंगे क्योंकि मैंने जैसे विंडोज़ हम पुल डाउन करते हैं, आपस में करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली से बटन दबाएंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है. और ये आप डिफरेंस देख सकते हैं एक विंडो में और दूसरी विंडो में. तो हमारी फ़्लाइट 1:50 आबू धाबी टाइम को टेक ऑफ होने वाली थी, बट अभी 2:10 हो चुके हैं, बट अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है. ठीक है, मेरा एंटरटेनमेंट चालू हो गया है फ़्लाइट में. मैं देख रहा हूँ मार्वल सीरीज़.
टावर ब्रिज है। और लंदन आई भी दिख रही थी, वो भी थोड़ी साइड में हो गई है। लंदन आई और बिग बेन भी है यहाँ पर। और वो पीछे जो दिख रहा है आपको, वो टावर ब्रिज है जहाँ पर हम कल जाएंगे, कल और परसों। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एरियल व्यू ऑफ लंदन। सो फाइनली नाउ वी लैंडेड इन लंदन एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स इतने सारे हैं। तो स्टूडेंट क्यू लिटरली इतनी बड़ी है, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक, और ये पूरी zigzag में जो घूम रही है पूरी स्टूडेंट लाइन है। सबके सब स्टूडेंट्स हैं ये। जो एयरपोर्ट स्टाफ वाले के जो स्टूडेंट्स नहीं, उनको सीधा ये लाइन से आगे भेज रहे हैं, बट बाकी ये जितने खड़े हैं सबके सब स्टूडेंट्स हैं। तो भाई साहब फाइनली अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10:30 हो रहे हैं। हम लैंड हुए थे 6:30 को, और 4 घंटे हमें सिर्फ इमिग्रेशन के लिए लगे। बहुत लंबी लाइन थी, लिटरली सब स्टूडेंट से भरी हुई, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 4 घंटे लग गए हमें। उसके बाद तो कस्टम्स तो सब एकदम फटक से हो गया। और हमारा होटल जो है वो 8 मिनट दूर था, तो हमने कैब ली जिसके हमने अराउंड 25 पाउंड्स भरे दोनों ने मिलके। सामान भी था हमारा काफ़ी। ब्लैक कैब ली थी हमने यहाँ से। यहाँ पर एक फैमिली फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ब्लैक कैब करना, वो सही रहेगा। तो अभी होटल रूम में तो आ गए हैं, बट अभी सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, हम भी पसरे पड़े हैं। तो कल सुबह मैं आपको होटल रूम बताऊंगा। और अभी बस हम नीचे जा रहे हैं, कुछ थोड़ा खा के फटाफट ऊपर आके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं। हमारा जो 18 आवर्स का जर्नी था वो भी बहुत टायरिंग था, और उसके बाद इमिग्रेशन ने तो एकदम जान ही ले ली। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। और अभी वीडियो आज से वीडियोस बहुत रेगुलर आने वाले हैं, नॉट एवरी डे बट बहुत ज़्यादा रेगुलरली। तो मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो।